हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साजी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं आपके पास जो अभी हाल ही में चर्चित विषय बना हुआ है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं राफेल, यानी भारत का एक और लड़ाकू विमान जो बहुत ही शक्तिशाली है। आज हम इसकी विस्तृत जानकारी देखेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन करंट जीके की तौर पर आरएस फर्स्ट ग्रेड, राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार एंड ऑल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं राफेल के विमान से संबंधित संपूर्ण जानकारी कि राफेल की स्पीड कितनी है, भारत ने कितने राफेल खरीदे हैं, सौदा कब हुआ था, एक राफेल इतना महंगा क्यों है, 526 करोड़ के बजाय 1600 करोड़ का क्यों है, भारत को सभी 36 विमान कब तक मिल जाएंगे, क्यों खास है राफेल विमान, और राफेल विमान का होम बेस अम्बाला एयरबेस को ही क्यों चुना गया है। इन सभी क्वेश्चन को, ये आपकी जिज्ञासा होगी, इन क्वेश्चनों को जानने के लिए बहुत जिज्ञासा होगी। उन सभी जिज्ञासाओं को आज हम पूरा करेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं हम इसी के साथ कि राफेल विमान लड़ाकू विमान क्या है। राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप के रूप में देश को 5 विमान मिले हैं। दोस्तों, भारत को पहली ही खेप के रूप में, मतलब पहली ही पारी में भारत को 5 विमान मिले हैं, जो कि फ्रांस से लगभग 7,000 किलोमीटर का सफर तय करके अम्बाला वायुसेना अड्डे पर पहुंचे हैं। अम्बाला होम बेस है इनका। अम्बाला में ये लैंडिंग 29 जुलाई को हो चुके हैं। इन विमानों में 3 सिंगल सीटर विमान है और 2 ट्विन सीटर विमान है। नंबर 17 स्क्वाड्रन, जिसका नाम दिया गया है गोल्डन एरोज, को राफेल विमानों से लैस इस सैन्य बस पर तैयार किया जा रहा है कि वायुसेना के बेड़े में राफेल के शामिल होने से उसकी युद्ध क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत को ये लड़ाकू विमान ऐसे समय में मिल रहा है जब उसका पूर्वी लद्दाख में सीमा के मुद्दे पर चीन के साथ गतिरोध चल रहा है, साथ में पाकिस्तान के साथ भी चल रहा है। दोस्तों, राफेल की स्पीड कितनी है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। 2450 किलोग्राम वजन वाला राफेल एयरक्राफ्ट, जो कि 9,500 किलोग्राम भार उठाने में सक्सेस है। इसकी अधिकतम रफ्तार 1390 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, 2450 किलोग्राम का ये राफेल विमान है, जो कि 9,500 किलोग्राम का भार उठा सकता है और 1390 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन आपका, भारत में कितने विमान खरीदे हैं और सौदा कब हुआ था, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी बनता है। भारत ने वायुसेना के लिए 36 राफेल विमान खरीदने के लिए 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले मतलब 2016 में सितंबर में फ्रांस के साथ 59 करोड़ रुपए का करार किया था। भारत ने राफेल सौदे में करीब 710 मिलियन यूरो, जो कि फ्रांस की मुद्रा है यूरो, वो 710 मिलियन यूरो है, यानी करीब 5,343 करोड़ रुपए लड़ाकू विमानों के तैयार पर खर्च किए हैं। और एक राफेल इतना महंगा क्यों है, इसके बारे में 36 राफेलों की कीमत 3,402 मिलियन यूरो है। 3,402 मिलियन यूरो। विमानों के स्पेयर पार्ट्स 1,800 मिलियन यूरो के हैं। विमानों के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, वो 1,800 मिलियन यूरो के हैं, जबकि भारत की जलवायु के अनुरूप बनाने में 1,700 मिलियन यूरो का ही खर्चा हुआ है। इसके अलावा इसको जलवायु के अनुरूप बनाया गया है। इस जलवायु के अनुरूप बनाने के लिए इसको 1,700 मिलियन यूरो का खर्च हुआ है। इसके अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक का खर्चा करीब 353 मिलियन यूरो का है। एक विमान की कीमत करीब 90 मिलियन यूरो है। एक विमान की कीमत सिर्फ 90 मिलियन यूरो है। बाकी इसका स्पेयर पार्ट जलवायु के अनुरूप बनाने में और इसके लिए परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक का खर्चा, ये मिलाकर यानी करीब 673 करोड़ रुपए का ये विमान है। लेकिन इस विमान में लगने वाले हथियार, सिम्युलेटर, ट्रेनिंग मिलाकर इस एक फाइटर जेट की कीमत करीब, लगभग फिक्स नहीं है, ये आंकी गई है, लगभग 1,600 करोड़ रुपए पड़ती है। राफेल 29 जुलाई को हरियाणा के अंबाला वायुसेना एयरबेस पर पहुंचे। अंबाला में ही राफेल फाइटर जेट्स की पहली स्क्वाड्रन तैनात होगी। 70वीं नंबर की इस स्क्वाड्रन को गोल्डन एरोज नाम दिया गया है। इस स्क्वाड्रन में 18 राफेल लड़ाकू विमान होंगे, 3 ट्रेनर और बाकी 15 फाइटर जेट्स। राफेल विमानों की दूसरी स्क्वाड्रन उत्तरी बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में तैनात की जाएगी। इसकी दूसरी स्क्वाड्रन जो आएगी उसको हाशिमारा में तैनात की जाएगी। दोनों स्क्वाड्रन में 18-18 राफेल विमान होंगे। अब आपका क्वेश्चन है कि इसको अंबाला एयरबेस को ही क्यों चुना गया है। तो दोस्तों, अंबाला एयरबेस पर एक राफेल को तैनात करने का फैसला इसलिए
अंबाला एयरबेस पर राफेल को तैनात करने का फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर भारत के जंगी बेड़े की सबसे खतरनाक, घातक और सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस की स्क्वाड्रन भी तैनात है। क्योंकि अंबाला एयरबेस पर ही ब्रह्मोस की स्क्वाड्रन भी तैनात है। यहाँ पर अंबाला एयरबेस पर ही ब्रह्मोस की स्क्वाड्रन एक तैनात की गई है, जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है और सबसे भारत की जंगी बेड़े की सबसे घातक और सुपरसोनिक मिसाइल है। साथ ही चीन और पाकिस्तान की सरहदें यहाँ से करीब है। साथ में चीन और पाकिस्तान की सीमा यहाँ से करीब है। भारत को सभी 36 विमान कब मिलेंगे? भारतीय वायुसेना ने बताया है कि सभी 36 विमानों की आपूर्ति 2021 के अंत तक पूरी हो जाएगी। 2021 के अंत तक, दिसंबर 2021 तक सभी 36 विमानों की आपूर्ति हो जाएगी, जिनमें से 5 विमान आ चुके हैं और अब 31 विमान और आने बाकी है। वायुसेना को पहला राफेल विमान पिछले साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की फ्रांस यात्रा के दौरान सौंपा गया था। वायुसेना को पहला राफेल विमान पिछले साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की फ्रांस यात्रा के दौरान सौंपा गया था। बयान में यह भी कहा गया है कि इन 10 विमानों की आपूर्ति समय पर पूरी हो गई है और इनमें से 5 विमान प्रशिक्षण मिशन के लिए फ्रांस में ही रुके। क्यों खास है राफेल विमान? राफेल विमान अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों से लैस है। राफेल विमान अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों से लैस है। दुनिया की सबसे घातक समझी जाने वाली मिसाइल, हवा से हवा में मार करने वाले मेट्योर, जिसको मिसाइल को चीन तो क्या किसी भी एशियाई देश के पास नहीं है। ये मिसाइल मेट्योर किसी भी एशियाई देश के पास नहीं है। बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी मेट्योर मिसाइल की रेंज करीब 150 किलोमीटर है। हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल दुनिया की सबसे घातक हथियारों में गिनी जाती है। इसके अलावा राफेल फाइटर जेट लंबी दूरी की हवा से सतह में मार करने वाली स्केल्प क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली माइका मिसाइल से भी लेस है। तो इसमें राफेल विमान में मेट्योर, स्केल्प क्रूज मिसाइल और माइका मिसाइल 3 मिसाइलें लगी हुई जो हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। और भी राफेल की कई विशेषताएं हैं, जैसे कि राफेल के हैमर मिसाइल से लेस होने के कारण भारत को बड़ी बढ़त हासिल हो चुकी है। ये मिसाइल किसी भी प्रकार के बंकर या सतह को पल में मटियामेट करने की ताकत रखता है। हैमर मिसाइल है जो ये किसी भी स्थिति में बेहद उपयोगी है। ये कठिन पूर्वी लद्दाख जैसे इलाकों में इसकी मारक क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता है। चाहे कितना भी पहाड़ी इलाका हो, चाहे कोई कैसा भी इलाका हो, ये इसका निशाना अचूक माना गया है और ये इसकी क्षमता पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, चाहे कैसी भी स्थिति हो। और ये सभी बंकर और सतह को मटियामेट यानी पल भर में मेट खत्म कर सकते हैं। इस घातक हथियार की मारक क्षमता बड़ी ही तगड़ी मानी गई है। ये 20 किलोमीटर से 70 किलोमीटर की दूरी तक अचूक निशाना लगाने में माहिर है। जिस लड़ाकू विमान से हैमर को फायर किया जाता है वह उसकी मारक दूरी के कारण दुश्मन की एयर डिफेंस से बचने में सफल रहता है। ये दुश्मन की एयर डिफेंस से बचने में भी सफल है, क्योंकि दूरी के कारण लड़ाकू विमान दुश्मन के रडार पर नजर नहीं आता है। क्योंकि ये दूरी पर खड़ा होने के कारण ये रडार पर भी नजर नहीं आएगा। हैमर मिसाइल किट में अलग अलग साइज के बम भी किट किए जा सकते हैं, जैसे कि ये 125 किलो, 250 किलो, 500 किलो, यहाँ तक कि 1000 किलोग्राम के भी हो सकते हैं। राफेल में कई अचूक हथियार लग सकते हैं। 300 किलोमीटर तक मार करने वाली स्कल्प क्रूज मिसाइल इसे सबसे ज्यादा मारक बनाती है। मेट्योर एयर टू एयर मिसाइल का निशाना चूकता नहीं है। माइका एयर टू एयर मिसाइल इसे दुश्मनों तक पर बढ़त दिलाती है। हैमर मिसाइल इसे अजय। बात है कि भारत में इन राफेल को लाने वाले पायलट कौन कौन है। तो विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी राफेल को अंबाला लाए। उनका परिवार जयपुर में रहता है, जहाँ वो बड़े हुए, अपनी पूरी पढ़ाई की, लेकिन उनके पैतृक गांव हरदोई में भी खुशी का माहौल है, क्योंकि वो उनको उनके गांव के होने के कारण खुशी तो होना ही है, जाहिर सी बात है, और हर कोई उन पर गर्व कर रहा है। इन विमान की डिलीवरी कराने में जम्मू कश्मीर के रहने वाले एयर कमांडर हिलाल अहमद की भी जमकर तारीफ हो रही है। वो फ्रांस में भारतीय वायुसेना से अटैच है। डील करवाने में उनका काफी अहम योगदान रहा और खराब इंजन के बावजूद शौर्य चक्र जीतने वाले हरकिरत ने भी सुरक्षित लैंडिंग कराई थी। विंग कमांडर मनीष सिंह के पापा दादा भाई सभी फौजी हैं। बुधवार दोपहर 3:15 पर अंबाला एयरफोर्स पर बेस पर 5 राफेल फाइटर जेट उतरे। 27 जुलाई को 7 भारतीय पायलट्स ने विमान लेकर उड़ान भरी थी और 7000 किमी का सफर तय कर भारत पहुंचे। इन पायलट्स में 17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह, विंग कमांडर एम.के. सिंह, ग्रुप कैप्टन आर कटारिया, विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी, विंग कमांडर मनीष सिंह, विंग कमांडर सिद्धू और विंग कमांडर अरुण कुमार शामिल है। ये पायलट्स जिन्हें राफेल घर लाने का खास मौका मिला है और जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो।
खौफ का दूसरा नाम राफेल। हर तरह के मिशन पर भेजे जा सकने वाले राफेल फाइटर जेट्स में 2 इंजन मौजूद होते हैं। राफेल अत्याधुनिक हथियारों के साथ मेटेर मिसाइल ले जाने में सक्षम है। मेटेर मिसाइल जो कि हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। इसकी अधिकतम स्पीड 2130 किमी प्रति घंटा और मारक क्षमता 3700 किमी तक होती है। मारक क्षमता या रेंज इसकी 3700 किलोमीटर तक है। राफेल आसानी से 24,500 किलोग्राम वजन उठाने के साथ 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें हवा से जमीन पर मार करने वाले स्केल मिसाइल के साथ परमाणु हथियार ले जाए जा सकते हैं। चौथी या 5वीं जनरेशन ट्विन इन से लैस राफेल महज 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई छू सकता है। राफेल की ताकत फ्रांसीसी कंपनी दसाल्ट एविएशन ने बनाया था। राफेल को फ्रांस की कंपनी दसाल्ट एविएशन ने बनाया। इसका वजन है 24,500 किलोग्राम, लंबाई 10.3 मीटर, ऊंचाई 5.3 मीटर, M8882 के 2 इंजन, रफ्तार 1399 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 3,700 किलोमीटर। कौन कौन से हथियार? GIAT 30 719B। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन कौन सी है? माइका IR EM मैजिक सेकंड। हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल ABDA अपाचे स्क्वेल EG LM GBU 12 पेवे वे सेकंड M39 एक्सकेप एक्सोकेट SMP A न्यूक्लियर। राफेल के बारे में सब कुछ। टॉप स्पीड 2130 किलोमीटर, रेंज 3700 किलोमीटर, वजन 24,500 किलोमीटर, लंबाई 15.30 मीटर, विंग स्पेन 10.90 मीटर। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। और साथ में जो इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।